नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता पीएस गार्डन में आयोजित विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में एक अलग हुई मन को रिझाने वाला दृश्य शुक्रवार को दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, ताजनगरी आगरा के ग्वालियर रोड स्थित पीएस गार्डन में देखिए किस प्रकार श्री कृष्ण गाजे बाजे के साथ रुक्मणी को ब्याने के लिए पहुंचे तो हर कोई प्रभु के मनोहरकारी रूप को निहारने के लिए व्याकुल नजर आया। और जैसे ही उन्होंने रुक्मणी को वरमाला पहनाई, हर ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। काली कमली वाला मेरा यार है और श्याम सलोने तू मेरा दिलदार है की धुन पर श्रद्धालु झूमने लगे। तो देखिए किस प्रकार बापू चिन्मयानंद महाराज ने अपने श्रीमुख से कथा श्रवण कराई है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर है भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी के ब्याह की ये तस्वीर है। तो देखिए क्या किस प्रकार कथा सुनाई गई है। तो बगल वाली के जो कृष्ण हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, अपने तो कृष्ण दिखाई दे रहे थे, बगल वाली के नहीं। तो सबके मन में ऐसा लगा कि देखो तो कितना प्यार करते हैं मुझे, उसके पास नहीं है मेरे पास है, किधर वाली के पास भी नहीं है मेरे पास है। इसका मतलब मैं इनको ज्यादा अच्छी लगती हूं और क्यों न लगूंगी, मैं सबसे सुंदर जो हूं। सबको सुंदर होने का अभिमान होने लगा, कुछ तो मुझ में है। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में कथा के 6वें दिन शुक्रवार को बापू चिन्मयानंद महाराज ने देखिए अपने श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की लीलाओं के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण व रुक्मणी के ब्याह के साथ शुरुआत की। साथ ही साथ उन्होंने देखिए किस प्रकार इंद्र का देखिए किस प्रकार घमंड दूर किया है। वहीं बापू ने कहा है कि कुछ लोग स्वयं को भगवान और अवतार व शक्तियों का दाता बताते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि भगवान की बराबरी संभव नहीं है। भगवान सामर्थ्यवान है, भला उनकी बराबरी कैसी की जा सकती है। उन्होंने 1000 मुख वाले कालिया नाग के फन को कुचल दिया थे, कोई ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। इसलिए भगवान की बराबरी ना करें, उनके सत्कर्मों और संस्कारों का अनुसरण करें और जीवन जिनसे तुम्हारा धन्य हो जाएगा। वहीं मैनेजिंग ट्रस्टी मुरारीलाल गोयल ने बताया कि शनिवार को 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण व सुदामा चरित्र परीक्षित मोक्ष के साथ कथा विराम लेगी। संत बापू चिन्मयानंद के श्री मुख से मनोहरहारी लीला का वर्णन सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। प्रभु भक्ति के गीतों पर श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ झूमने लगे। महिलाओं और पुरुषों के साथ वृंदावन से आई गोपी सखी ने भी प्रभु धुन पर खूब नृत्य किया, जिसे देखकर अन्य श्रद्धालु भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस प्रकार श्रद्धालु झूम रहे हैं। वहीं रुक्मणी और श्री कृष्ण का देखिए किस प्रकार विवाह संपन्न कराया जा रहा है। तो देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ किस प्रकार झूमते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आए तो आप हमारी खबरों को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वहीं खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज और बने रहिए खबरों के साथ। बात कहना चाहती हूँ कि हमारी सनातन धर्म की संस्कृति हमें ये सिखाती है कि हमें सतगुरु के शरणागत जरूर करनी चाहिए और गुरु दीक्षा हमें भी अपने जो बड़े हैं घर के उन सबको भी और बच्चों को भी ये सिखाना चाहिए कि गुरु दीक्षा के बिना हमें भगवत प्राप्ति नहीं मिलती। अगर भगवान की प्राप्ति हमें करनी है तो हमें गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु की संगत करना जरूरी है और सत्संग की संगत और संतों का संग बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? ये सब हमें मिलेगा भगवत गीता से। तो जब हम भगवत गीता को सुनेंगे और इस तरह से जहाँ भी प्रोग्राम होते हैं गीता भागवत गीता होती है तो आप सब लोग अवश्य सुनिए और अपने बच्चों को भी सुनवाइए ताकि सबका कल्याण हो। श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिवस है, जिसमें कि आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग पूज्य राष्ट्रीय संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के मुखारबिंद से
ये अमृत की गंगा बह रही है, बड़ा सैलाब है। ठाकुर की इतनी कृपा है यहाँ के भक्तों पर, माताओं पर और बहनों पर। साक्षात लग रहा है कि ठाकुर जी कथा श्रवण कर रहे हैं और इस पूरे ब्रह्मांड के देवता कथा श्रवण कर रहे हैं। और जहाँ देवता कथा श्रवण करें वहाँ तो आप कुंभ होना ही होना है। ये धर्म का कुंभ, ये धर्म का यज्ञ, जहाँ हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में माताएं और धर्म प्रेमी दूर दूर से आकर इस कथा की लीला सुन रहे हैं। आज रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं कि ठाकुर का विवाह कैसे हुआ, किशोरी राधा रानी का विवाह कैसे हुआ, ये जानने के लिए माताएं उत्सुक हैं। और यहाँ चल रहा है बिल्कुल आस्था का यहाँ सैलाब, इतनी भीड़, इतने धर्म की गंगा बह रही है, इतना यज्ञ हो रहा है, सामाजिक सरोकारों की पूजा हो रही है। और जब भी मौका मिले तो 10 मिनट श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण जरूर करिए। उसमें माता को तो लेके जरूर जाइए, साथ में बच्चों को भी लेके जाइए, तभी आपकी सच्ची सेवा, सच्ची प्रार्थना गोविंद तक पहुंच जाएगी। अगर गोविंद पर पहुंच गई तो परिवार का कल्याण हो जाएगा, ऐसी मेरी। राधे राधे। आज एक तो रासलीला का प्रसंग, और आज जो महाराज जी ने व्यासपीठ से संदेश दिया कि बहुत से युवा वर्ग ऐसे हैं जो भगवान की रासलीला पर संदेह करते हैं। पूज्य बापू जी ने व्यासपीठ से यही कहा है कि जो सामर्थ्यवान है, जो सामर्थ्य जिसको भगवान ने प्रदान की है और परमात्मा स्वयं संपूर्ण सामर्थ्यवान है, उनकी किसी भी लीलाओं पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि परमात्मा किसी के वस्त्र चुरा सकते हैं, अविद्या को चुरा सकते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पर द्रौपदी की साड़ी को बढ़ा भी सकते हैं। इसीलिए परमात्मा के किसी भी कार्य पर हमें संदेह नहीं करना है। और आज भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का विवाह धूमधाम से स्पील रहेगी। आपको जो लोग नहीं आए, मैं उनसे ये कहूँगा कि आप चूक गए। इस भागवत कथा का रसपान, जो कि सामाजिक कार्यों से पूरी ओतप्रोत थी, अगर आपने ये भागवत कथा नहीं सुनी तो मैं आपसे कहूँगा आपने बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब पर ये सारी कथाएं पड़ी हुई हैं। यदि आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर कथा सुने।